बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी बिलखसूस एक चाइनीज़ ब्रांड की जो डील्स हैं उनकी बहुत शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरों को मजबूर करते हैं अपनी डील्स के लिए, एमडीज़ को लेने के लिए। ये ऐलान करते हैं अक्सर महीने के आखिर में जो ख़रीदारी की होती है एमडीज़ का तनाज़ा अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के साथ उस वक्त खड़ा होता है जब वो ये कहते हैं कि हमें जो है इस पीस पर जो डील आपने दी है पर पीस 700 रुपये हमें जो है ना एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। हमारे जो ये हमने इस महीने से जो पहली तारीख से जो पीस ख़रीदे हैं उसको भी इस डील में एडजस्ट किया जाए। तो उन्हें कहा जाता है कि आप नए मोबाइल जो पुराने स्टॉक है उस पर ये डील नहीं होगी, नया जो आप ख़रीदारी करेंगे उस पर ये डील दी जाएगी। जबकि बुनियादी तौर पर जो ख़रीदारी कर दी जाती है बग़ैर डील के माल की, उसमें और जो डील के उसमें जो काट के बेचते हैं हमारे जो डीलर हैं, एमडीज़ हैं, बदकिस्मती से वो अपना नुकसान ख़ुद करते हैं। तो उसमें तकरीबन 600-700 रुपये का पीस का फ़र्क आ जाता है। तो इसके अंदर जो है तनाज़ा खड़ा हो जाता है। उसमें बड़ी लंबी, अगर किसी ने 100-150 पीस लिए हुए हैं तो उस पर जो है उसकी पोजीशन लाख के करीब नुकसान में चली जाती है। 125-150 पीस अगर होंगे 700 रुपये के हिसाब से 100 पीस पे 70,000 रुपये डूब जाएंगे उसके। तो जो मुनाफा होगा उसमें उसको काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो होना ये चाहिए उसूली तौर पर, जो ख़ास तौर पे एक कंपनी जो है उसका ये नाम आ रहा है, पूरे हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उस कंपनी को चाहिए अपने डीलें महीने के आखिर में ना दे, इब्तदाई दिन में दे दें। और अगर देते भी हैं तो उसको जो उस महीने के जो अनएक्टिव पीस हैं जो उन्होंने ख़रीदारी की है और एक्टिव नहीं हुए हैं पीस, उनको उसमें इंक्लूड कर दिया जाए ताकि उनका जो नुकसान जो उनके स्टॉक जो उनके पास मौजूद है उसमें ना हो सके। उसूली तौर पर तो बात यही सही है, लेकिन कंपनी अगर इस मामले को अपनी अना का मसला बनाती है तो ये गैर अखलाक़ी और कारोबार के मामले में इसको बिल्कुल मनफी सोच समझा जाता है। बेहतरीन सारी गुफ्तगू जो है उसका लबाब ये है, जो हमारे पास डीलर्स, एमडीज़ की शिकायतें मुसलसल आ रही हैं, उस कंपनी को चाहिए कि महीने के आखिर में डील ना दे। अगर देती है तो शुरू में दे। अगर ये वाकई आखिर में महीने के स्टॉक को रिलीज़ करना चाहती है तो वो स्टॉक जो पहली तारीख से दिया जाता है अनएक्टिव पीस में उसको भी शामिल कर लिया जाए उसमें, ताकि डीलर्स का नुकसान, एमडीज़ का नुकसान कम से कम हो और तनाज़ा भी ना खड़ा हो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के साथ उनका। तो उम्मीद है एक अच्छी यानी तनकीद के तौर पे इस ख़बर को लिया जाएगा और उस मामले को जो है वो डीलर्स के साथ, एमडीज़ के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके जो है इसका हल ढूंढा जाएगा। अब आते हैं एक और ख़बर। वो ख़बर जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि एसओपीज़ की हमारे यहाँ ख़िलाफ़ वर्जी बहुत सारी हो रही है, मुसलसल हो रही है। कराची में जो ऐलान किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसके तहत जो है हफ्ता इतवार की लॉकडाउन कह दिया गया था, मगर कराची की जो ताजिर रहनुमा हैं उन्होंने इसको कई जगह जो है वो रद्द इस तरह कर दिया कि ये आखिर में दिया गया है। उन्होंने बोला अगले हफ्ते से देखेंगे इसको। बार कैफ खैर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने एक पैगाम में अपने कहा था कि हम जो है वो इस हफ्ते वाले दिन कारोबार खोलेंगे और इतवार को बंद रखेंगे, अगले हफ्ते से जुम्मा और इतवार की छुट्टी करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो एक तरफ रही, इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो आज सरीना मोबाइल मार्केट जिसे सील कर दिया गया है। एसओपीज़, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा 7 दुकानदारों को वहाँ ले जाया गया, अब उनको रिहाई के लिए मामला चल रहे हैं। लेकिन इत्तला ये गर्दिश कर रही है कि पुलिस जो है वहाँ की यूनियन के जो सदर हैं, जो चेयरमैन हैं बेसिकली, उनको जो है ज़हीर को उस केस में डालना चाहती है कि पब्लिक जब ये दुकान मार्केट बंद कराने गए तो पब्लिक ने एहतजाज किया कि हमें तो आज हम बंद नहीं करेंगे। हमारे जो है वो जो ताजिर रहनुमा है उन्होंने ये कहा है कि आज के दिन का रिलीफ मिल गया है, तो उस पर मामला बिगड़ गया। लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए अफाम व तफहीम से मामलात को हल करे और ताकि जो है ताजिरों और पुलिस के और इंतज़ामिया का मामला साथ साथ चलता रहे। इसी खबर के साथ मैं आपको बताता चलूं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है,
जिसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलहदा हैं, वो तादाद तो लाखों में पहुंच जाती है जो इनके ज़रिए मामलात कर रहे हैं। उनके जो चेयरमैन हैं BMG ग्रुप के ज़ुबैर मोती वाला, और जो कराची चैम्बर के सदर हैं हमारे शारिक वोरा साहब, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और जो है मज़ीद जो कमिश्नर कराची और उनसे अपील की है कि जी ये जो 2 दिन का जो लॉकडाउन आपने ऐलान किया है इस पर नज़र षानी करें। और उसकी वजह उन्होंने जो अपना लेटर अपील जो की है उसमें ये कहा है कि रमज़ान मुबारक के जो आमद से 2 हफ्ते कबल और रमज़ान मुबारक के आखिरी 2 हफ्ते कारोबार के लिहाज से बहुत अहम होते हैं, और जो बहुत सारे लोग साल भर का गरीब गुरबा जो छोटे दुकानदार हैं बेसिकली बुनियादी तौर पे जिनका डिपेंड इसी पर चलता है कि उस पे जो है वो उसको जो है वो हल करें, इसके कारोबार को जो है वो अपने मामलात को देखते हुए उसको रिलीफ दें ताकि जो है वो जो कमज़ोर तबका है उसको उसकी मदद मिले। अब देखना ये है कि अगला हफ्ता जो आता है वो तो रमज़ान के सर पर ही आएगा, तो जिसकी वजह से फ़ैसला करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होगा। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला करती है। दूसरी खबर पे जाने से पहले हस्ब रिवायत आपसे फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच जाए। बात जब चल रही है बहुत सारे मामलात की, तो आपको यहाँ ही मैं बताता चलूँ जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी कि ओप्पो जो है वो अपनी होलसेलर तलाश कर रहा है। आप उसे होलसेलर कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं, लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया कि कराची में जो है वो होलसेलर शिप का आगाज़ कर दिया जाएगा। और यूनाइटेड मोबाइल जो है वो उम्मीद की जा रही है यूनाइटेड मोबाइल होलसेलर कराची के जो है वो ओप्पो की उसके पास चली जाएगी। अच्छा, जब ओप्पो की बात चल रही है तो ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है जिसके पास दुनिया की बड़ी मारूफ डिस्ट्रीब्यूशन के हुकूक हैं मोबाइल के, वो भी बहुत तेज़ी से इसमें इंटरेस्ट ले लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि उसको पंजाब और दूसरे बड़े इलाके जो है वो शायद होलसेल के हिसाब से उसे दे दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि ये फ़ैसला कब होता है, लेकिन यूनाइटेड मोबाइल का तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते में जो है स्टॉक रमज़ान से पहले वो सिलेक्शन कर लेंगे, उनके पास स्टॉक आ जाएगा और वो रिलीज़ भी कर देंगे इंशाल्लाह, जो बज़ाहिर अलामतें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो वन प्लस उनको डिस्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड मोबाइल को हासिल हुई है, वो मैंने ख़बर ब्रेक की थी, उसमें खुसूसी तौर पे ये कहा था कि ये जो स्टॉक है ये सबसे पहले दिया जाएगा ऑनलाइन इदारे मारूफ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में जो काम कर रहा है सबसे बड़ा ऑनलाइन इदारा उसको दिया जाएगा। लेकिन अब आपको और इसमें ख़बर मज़ीद देता चलूँ कि जनाब उम्मीद की जा रही है 2 से 3 दिन में स्टॉक जो है पाकिस्तान में आ जाएगा इनका, और 2 से 3 दिन में जो है वो ये भी फ़ैसला हो जाएगा कि यूनाइटेड मोबाइल जो है वो चाह रहा है कि डीलर्स को भी हम माल दें उसके साथ। तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उनको खुशामदीद कहता है इस फैसले की तरफ जाने के लिए, और ये भी उम्मीद करता है कि ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे डीलर्स ऑनलाइन अपनी जगह कारोबार ज़रूर है, लेकिन हमारे जो डीलर्स हैं MDs हैं उन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स का उनका चोली दामन का साथ है, तो उनको तो साथ लेके चलना चाहिए उसूली तौर पर। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है उसमें बुध या जुमेरात तक इंशाल्लाह या फैसला हो जाएगा कि डीलर्स की लिस्ट जो है वो बन जाएगी। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा यूनाइटेड मोबाइल की तरफ से, तो डीलर्स को भी ये सिलेक्शन करके जो है स्टॉक दिया जाएगा ऑनलाइन इदारे के साथ। तो वन प्लस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड मोबाइल को मुबारक हो, जो हम पहले भी दे चुके हैं और उनका केक भी खा चुके हैं जो उन्होंने वन प्लस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुशी में काटा गया था। तो अब इंतज़ार करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह वन प्लस की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने की खुशी में जो है यूनाइटेड मोबाइल को
या अफ्तार पार्टी या ईद मिलन पार्टी का एहतमाम करेगा, तो उसके लिए भी बहरहाल इनको जो है तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे कि डीलर्स के साथ, एमडीज़ के साथ इनका मामला चले। तो बहुत सारे मामला अब उनके चल रहे हैं यूनाइटेड मोबाइल के। तो एक अच्छी खबर है कि एक और इदारा भरपूर तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो रहा है, और अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए, सबके कारोबार में खैर व बरकत आए। इसी के साथ अल्लाह ताला दे। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।